नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर से। मैं हूं आपके साथ सोनी शर्मा, जो लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध के खतरे की खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। कैमरे में मेरे साथ मिट्टू। और आपसे बता दें, आज जब हम सुबह उठे थे, सुबह उठते ही हमें एक खुशी वाला समाचार मिला था, जिसे हर भारतीय का सीना चौड़ा हो गया था, क्योंकि भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक पाकिस्तान के 9 स्थानों पर स्ट्राइक की और आतंक के जो अड्डे थे उन्हें ध्वस्त कर दिया। लेकिन इसके बाद ही दोनों के देशों के बीच जो तनाव है वो और बहुत ज्यादा बढ़ गया है और संभावित युद्ध के खतरे को देखते हुए भारतीय सेना ने आम नागरिकों में भी नागरिक सुरक्षा जागरूकता अभियान चला दिया है, जिसे आप मॉक ड्रिल कह सकते हैं। और मैं सिलीगुड़ी के माथेगढ़ स्थित मेडिकल के पास से अल्फंसा स्कूल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, जहां पर आज एसएसबी सीमांत सिलीगुड़ी के जो जवान है उनके द्वारा यहाँ पर स्कूल के बच्चों के बीच में मॉक ड्रिल की जा रही है और बताया जा रहा है कि किस तरह से अगर हमला होता है, एयर स्ट्राइक होती है, तो आपको उस समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं, और अगर स्ट्राइक होती है तो किस तरह से आप जो घायल लोग हैं उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पूरा कार्यक्रम। ये हम पहले आपको दिखाना चाह रहे हैं कि सिर्फ एक बेडशीट की मदद से और 2 पोल की, ये देखिए कि हमने एक बेडशीट बिछाई ग्राउंड के ऊपर, सिंपल उसके ऊपर हमने 2 पोल रखे अलग अलग तरीके से। पहला फर्स्ट पोल फर्स्ट फोल्ड किया उसको, देन अगेन हमने एक और उसके ऊपर एक पोल रखा और फिर हम उसके रैप किया और ये हमारा स्ट्रेचर तैयार है। अभी आप देखेंगे कि इस सिंपल स्ट्रेचर पे एक प्रॉपर व्यक्ति को इवैक्यूएट किया जा सकता है। देखिए, तो स्ट्रेचर बनाने के लिए आपको क्या क्या जरूरत है? सिर्फ एक बेडशीट और 2 आपको स्टिक चाहिए, 2 पोल चाहिए, 2 डंडे चाहिए या 2 वो चाहिए, सिंपल, नथिंग एल्स। इट्स अ वेरी सिंपल टूल। ओके, सो यू कैन कैरी दिस लाइक। अगेन एक बार फिर से देखिए, इधर कंसंट्रेट करें प्लीज। राइट फ्लैंक पे जो बच्चे बैठे हुए थे मेरे ख्याल से थोड़ा दूर हो गए हैं, बट कोई नहीं, लेफ्ट फ्लैंक के बच्चे उन्हें बाद में बताएंगे इस बारे में। ये देखिए किस तरह से हम जो है घायलों की मदद और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन कर रहे हैं। ओके, एम्बुलेंस से ढुकी रहा अब हम आपको दिखाते हैं कि फायरमैन लिफ्ट कैसे किया जाता है। देयर इज वन फायरमैन लिफ्ट, 1 person कैन कैरी अनदर ऑन इट्स शोल्डर एंड वेरी इजीली। कैसे किया जाता है वो देखिए, आप लोग भी कर सकते हैं, अभी आपको हम सिखाएंगे। वन दैट फेलो इज लिफ्टिंग अनदर फेलो ऑन इट्स शोल्डर वेरी इजीली। ओके, सो ओके, so here, so what is the most important thing for fire to burn up? Very correct, you people are too good in science. आप लोग के टाइम पे I didn't know कि क्या होता है, कैसे किसी कोई पूछता था तो हमें नहीं पता था, है ना। बट अगेन यस, ऑक्सीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए, ये आग है या तो हमें लगा दी गई है और अब यहाँ पर बताया जाएगा कि ऐसी स्थिति में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है फायर के लिए? कैसे बचेंगे और कैसे दूसरे को बचाएंगे। नो फायर एक्सटिंग्विशर, वो तो बाद में आएगा, वी विल एक्सटिंग्विश इट। नो 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 नो, नॉट फॉर फायर फाइटिंग, फॉर फायर इटसेल्फ, फ्यूल आफ्टर ऑक्सीजन इट्स अ फ्यूल। सो या तो आप उसको फ्यूल या उससे दूर करें, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इस फायर को कैसे एक्सटिंग्विश करना, प्लीज स्टार्ट। फायर फायर एवरीवेयर, देयर इज अ। देखिए, बता रहे हैं कि आग लग जाती है तो कैसे यहाँ पर आग को बुझाना है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आग पर आप कैसे काबू पाएंगे। तो देखिए आग को कैसे काबू पाया जाए, यहाँ सेना के जवान बताते हुए, क्योंकि एयर स्ट्राइक के बाद आग लग सकती है, उस समय आप कैसे मिलकर आग पर काबू पाएंगे।
So I think that this is the more interesting than earlier demonstration. Isn't that? मुझे पता होता तो मैं पहले इसको करा लेता, मुझे मालूम नहीं था. I don't think that this देखिए ये बताया सेना के जवानों ने कि किस तरह अगर आग लग जाती है एयर स्ट्राइक के दौरान आपके इलाके में, तो आप कैसे आपको बताएंगे, कैसे आप पर काबू पाएंगे? My goodness. Hey, I can just to get scolded off by Sister Lindsay. Better to already succumb that will clear all of this mess. Okay, so now the household. Okay, then. तो देखिए अब छात्रों को बताया जा रहा है कि किस तरह से आप स्ट्रेचर तैयार कर लेंगे बिना किसी साजो सामान के। दो बम्बू, दो लकड़ी और एक ब्लैंकेट के माध्यम से आप तुरंत स्ट्रेचर तैयार कर लेंगे। वो बताया जा रहा है सेना के जवानों द्वारा कि किस तरह से आपको ये स्ट्रेचर तैयार करनी है। देखिए तो आप देख लीजिए ये स्ट्रेचर तैयार हो गई है। आपातकाल में तुरंत स्ट्रेचर यहाँ पर तैयार हो जाएगी जिससे आप घायलों को ले जा सकते हैं। प्लीज इमिटेट व्हाट वी हैव डन। अब देखिए जो छात्र हैं जो एंड मोर ओवर हु हैव लर्नड एनसीसी वगैरह से जुड़े हैं, उन्हें बताया जा रहा है कि वो किस तरह से स्ट्रेचर तैयार करेंगे आपातकाल में। सबको सिखाइए जी। यहाँ जागरूक किया जा रहा है स्कूली छात्रों को। अगर ये स्ट्राइक होती है या युद्ध होता है तो कैसे आपको उस परिस्थिति में लड़ना है, किस तरह से आपको आग पर काबू पाना है, किस तरह से आप ये देखिए तुरंत हाथों हाथ ये स्ट्रेचर तैयार हो गए हैं। Very nice, that's the spirit. Yes. Don't get more fun out of it. अभी आपको दूसरे को भी उठाना पड़ेगा। चलिए, ओके, और आ जाइए। दो थोड़े छोटे भी बच्चे आ जाए। आप दोनों बॉयज आ रहे हैं। YouTube, only YouTube. आप भी आ जाओ। चलो, आप लोग only बस। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. Just like this. सामने आते नहीं आ रहा कैमरा में। ओके आप लेट जाओ। You in dress, you in uniform, girl you in uniform, please come. आ जाओ आप आ जाओ, प्लीज कम भारी है, उठा नहीं पाएगा भारी। आप लोग करिए बच्चों से नहीं, आप लोग करिए आराम से बैठो बेटा, शाबाश। ये देखिए अभी आप लोग देखिए, ओके बस हो गया। थैंक यू। अभी ये आप लोग जाके खुद प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करते समय ध्यान रखना है, किसी को गिराना नहीं है, हार्ड सरफेस पे नहीं करना है। ओके याद रखेंगे आप सभी, हार्ड सरफेस पे ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। हाँ तो कुछ डूज एंड डोंट्स है जो आप ध्यान रखिए। जैसे फोन कर दिया, हाँ आप कैसे हो, आई एम फाइन, जरूरत नहीं है। इफ यू आर सेफ इट्स ओके, ठीक है ना, तो कंफर्टेबल रहना है। और क्या करना है, सारे अगर ये रात के टाइम पे होता है, सारे विंडोज आपके ऊपर पर्दे डालने हैं, ठीक है। लाइट बाहर ऑन नहीं करनी है। अगर आपके पापा आपको कार में लेके जा रहे हैं तो क्या करना है, पापा को बोलना है, पापा देयर इज अ सिचुएशन, आप कार को सड़क पे खड़ा कीजिए और सुरक्षित जगह पे चलिए, ठीक है ना। तो कहीं भी लाइट्स ऑन नहीं करनी है इन केस ऑफ, अगर ये रात है तो इससे डार्कनेस में आपको डार्क रखना है ताकि आपको एनिमी देखे ना, ठीक है ना।
तो आपको लाइट्स भी ऑफ करने होते हैं। उसके बाद बताइए घर का सबसे सेफ रूम कौन सा होता है? यस, many of you know it's the bathroom. Yes, exactly, because there is no window, so that is why there is no chance that sharpness will enter. Okay, that is why it is the safest room. So always try कि आपको सही जगह पे छुपाव लेना है, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज और जो मैं भूल गया था, अभी मुझे याद आया, मैं नरेंद्र साहब को बोलूंगा डेमो के लिए, जब आपको लेटना है जमीन पे तो कैसे लेटना है वो एक चीज आप और देख लीजिए। नरेंद्र साहब प्लीज आप 2 व्यक्तियों के साथ आइए या आप अकेले आ जाइए। नरेंद्र साहब अब आपको दिखाते हैं कि हमले के दौरान आपको कैसे लेटना है, ठीक है ना। अगर हमला हो जाता है आप मैदान में तो आपको कैसे लेटना है, जमीन पे कैसे लेटते हैं। ओके, 1 2 3 डाउन। ये देखिए इन्होंने अपने कान में क्या किया हुआ है, फिंगर ब्लॉक किया हुआ है अपने ईयर्स को, ताकि उसमें कोई शार्प नेल ना जाए। माउथ को थोड़ा सा ओपन रखा है इन्होंने, क्योंकि शॉक वेव्स अगर जाती है तो माउथ थोड़ा सा ओपन रहना चाहिए। बॉडी थोड़ा सा ऊपर है जमीन के ऊपर, आप देख रहे हैं सरफेस से थोड़ा ऊपर है, ठीक है ना। और अपनी इन्होंने छोटी पोजीशन बनाई हुई है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है लेटने के दौरान सुरक्षित रहने के लिए। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये डेमोन्स्ट्रेशन पसंद आया होगा। मैंने आपका बहुत समय ले लिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री AKC सिंह डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल सर से कि वे फॉर इंडो नेपाल एंड इंडो भूटान बॉर्डर, ओके, इंडो नेपाल एंड इंडो भूटान बॉर्डर, सो दीज 2 आर द फ्रेंडली बॉर्डर, ओके, बट अगेन वी हैव टू बी विजिलेंट ऑल द टाइम। गॉट इट, गॉट माय पॉइंट? ओके, थैंक यू। धन्यवाद सर। नमस्कार, आप सभी को अल्फोंसा स्कूल की ओर से सर्वप्रथम हमारे नवीन सर और उनके सारे SSB टीम को और उपस्थित सारे मीडिया टीम को हम अल्फोंसा स्कूल की तरफ से अंतर्दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं हमारे देश की वर्तमान परिस्थिति क्या है, और इन परिस्थिति में हमें किसी भी परिस्थिति में हमें निराश नहीं होना है, हमें डरना नहीं है, बल्कि हमें फौजी भाइयों को, सुरक्षा बलों को अपनी ओर से पूर्ण तरीके से सहयोग देना है। आज जिस तरीके से उन्होंने हमें विभिन्न तरह के डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए कि हम अगर स्कूल में है तो हमें, तो देखिए यहाँ प्रारूप बनाया गया है स्कूल का, कि स्कूल में जब बच्चे हो और उस समय अगर एयर स्ट्राइक हो जाए, हवाई हमला हो जाए, तो उस समय क्या करना है ये हमको दिखाएंगे। इसके अलावा अगर आप ऑफिस में हैं और हमला हो जाए तो ऑफिस के दौरान आपको क्या करना है, जब एयर स्ट्राइक हो जाए किस तरह से आप अपनी रक्षा करेंगे, किस तरह से आप अपना बचाव करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये रेस्टोरेंट है, आप रेस्टोरेंट में हो सकते हैं, सिनेमा हॉल में हो सकते हैं। उस समय से मान लीजिए कि अचानक से अगर एयर स्ट्राइक हो जाए, दुश्मन देश कहीं हमला कर दे, तो आप कैसे बचेंगे, ये पूरी की पूरी जानकारी SSB के जो जवान हैं वो आप लोग को दे रहे हैं। सभी टीचर्स, मीडिया पर्सन और अपना भाई सभी को मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग ने इस डेमो को दिल से देखा है और दिल से लगा कर आपने कुछ भी सीखा है, और ये देश के लिए है और हमारा नागरिक के लिए है। सिविल जब तक डिफेंस नहीं होगा हमारा फौज का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले हमारा सिविल, हमारा जनता को बचाना हमारा सबसे कर्तव्य है और सबसे आवश्यकता है, और ये देश किसी से कम नहीं है। और हमने इस देश का हर माहौल में गुजर कर इस देश को सुरक्षा में हमेशा खड़ा किया है। हम एग्रेसर नहीं रहा, पर हमने एग्रेसर को हमेशा हराने में सक्षम रहा। इस देश का सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली ये है, चाहे महिला हो, चाहे बच्चों हो, चाहे पुरुष हो, इस देश को बचाने में सबके दिल में भारत माता की। Hi, this is Chef Ranveer Brar and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management. यही हमेशा रहता है, और इस सब के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सिस्टर नैंसी एंड हर टीम along with all the students who attended and witnessed this special demonstration, and I also thanks to Naveen and his team who has shown
special demonstration, and this is an awareness program for safety and security of the country and its people. Thank you. Jai Hind. तो देखिए ये अभियान चलाया था एसएसबी ने और पूरा जागरूक किया इन बच्चों को भी। बच्चे यहाँ पर आए पूरी तल्लीनता के साथ वो देख रहे थे, उन्होंने क्या समझा या क्या जाना, ये हम बात करने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, देश का भविष्य है। क्या नाम आपका? देवा प्रिया। आपने क्या देखा? हमने देखा कि जब कोई एयर मिसाइल या कुछ लॉन्च होता है, अगर हम कोई ऑफिस में या कोई पर हो तो हमें इधर उधर भागना नहीं है, और हमें अगर कोई टेबल या चेयर हो तो हमें उधर छुप जाना है और कोई सेफ पोजीशन या कोई सेफ जगह में जाना है। यानी किस तरह से अपनी सुरक्षा करनी है ये ध्यान रखना है। हाँ। आप जान रहे हो कि किसके किसके बीच लड़ाई हो रही है मालूम? इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान। आपने कितना जोश है? पता नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम आकृति प्रधान है। मैंने देखा कि अगर हमारे घर में कोई स्ट्रेचर भी नहीं है तो हम बेडशीट और पोल्स के साथ वो बना सकते हैं, और हम अपने हाथ को ऐसे करके नीचे लेटकर बचा सकते हैं। जब सायरन बजेगा तब हमें बाहर नहीं निकलना है और अंदर ही बैठना है। आप बड़े होकर देश की सेना में शामिल होना चाहोगे? क्या देखा? मैंने देखा कि हम लोगों को कोई सेफ जगह में जाना चाहिए, यानी कि बाथरूम में जो जिधर विंडो नहीं होता है, और जिधर मतलब अगर कोई सेफ जगह भी ना हो तो हमारे बेडरूम में जो मतलब विंडो है उसको पर्दे से ढक देना चाहिए, ताकि कोई शार्प चीज हमारे अंदर घुस ना पाए। आप शामिल होना चाहोगे सेना में कभी बड़ी होकर? हाँ। चलो, क्या नाम है? मानव मंडल। मानव, क्या देखा? देखा कि फायरिंग के बाद क्या करना पड़ता है, कैसे सोना पड़ता है। एक जन अगर हार्म हुआ है एक जन तो उसको कैसे हेल्प करते हैं, कैसे स्ट्रेचर में ले जाते हैं, वैसे ही वही सीखा मैंने। बिल्कुल। आप सेना में शामिल होना चाहोगे जब आप बड़े हो जाओगे? देश की सेवा करना चाहोगे? हाँ। देखिए यहाँ पर जोश है, छोटे छोटे बच्चे में। यहाँ देखिए, ये देखिए जवानों के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। शुरू करें। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से भारतीय सेना के हौसले बुलंद है। ठीक उसी तरह से भारतीय जनता जो है, भारतीय नागरिक है जो भारतीय, उनके भी हौसले बुलंद है। और ऐसे में लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है कि कहावत है कि जोश में होश नहीं खोने चाहिए। और ऐसे में हम जान लें कि जब अगर एयर स्ट्राइक होती है या युद्ध होता है तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है, खुद को बचाना है, दूसरों की सहायता करनी है, और क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पूरी जानकारी होनी चाहिए। और आपने देखा किस तरह से हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं, एसएसबी के जवान हैं, उन्होंने आज छात्रों को सिखाया कि आपातकाल की स्थिति में आप कैसे अपनी जान बचा सकते हैं और लोगों की जान भी बचा सकते हैं। तो सावधान रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद। हंसी की चमक कहीं गुम ना हो। सूर्या प्लैटिना रोशन करे हर पल। নাগাল্যান্ড স্টেট দিয়ে 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড। টিকিটের মূল্য 200 টাকা। প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।